मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के गरीब किसान के दस्तावेजों के साथ कूट रचना कर फर्जी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक से फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों का राजगढ़ पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने सिटी थाना ब्यावरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केसीसी लोन फर्जीवाड़ा में 9,87,000 रुपये के घोटाले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5,80,000 रुपये की राशि आरोपियों के पास से बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध कर मामला को विवेचना में लिया। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस तलाश में जुटी है। राजगढ़ खुलासा न्यूज़ संवाददाता क्राइम रिपोर्टर कृष्ण मोहन लवंसी की विशेष रिपोर्ट। भगत करके उसकी असली जमीन के पेपर लगाकर इन नकली लोगों को बैंक लोन जो कि 9,87,000 का आवंटित किया गया और ये इन लोगों ने मिलकर उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। इस पैसे को नुकसान हुआ उस गरीब किसान का जिसकी असली जमीन के पेपर बंधक बन गए। फायदा हुआ इन 5 अनावेदकों का जिसने 9,87,000 खुद के पास लेकर खुर्द-बुर्द कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने आरोपी को अरेस्ट करना शुरू किया, पूछताछ करना शुरू की और माल बरामद करना शुरू किया। इसमें जो पूरा मामला सामने आया उसमें जो आरोपी हैं उनका नाम है श्रीराम पिता धनराज गुर्जर जो कि गुना जिले का रहने वाला है। जय सिंह पिता गजराज ये भी गुना जिले का रहने वाला है। इन लोगों की मुख्य भूमिका ये थी कि इन्होंने डॉक्यूमेंट को कूट रचना की है। ठीक है, आधार कार्ड को फोटोशॉप किया है, आधार कार्ड को नकली बनाया है। देन फिर आता है कृष्ण गोपाल गुर्जर जो इन लोगों के सपोर्ट किया कि ये उस आदमी को बन के गया था कि मैं ही हूँ आप जिसको लोन चाहिए, जबकि वो था नहीं। विजय सिंह बन के गया। फाइनली फिर पूर्व आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधक योगेश साहू का काम ये था, योगेश साहू का, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आते थे उसका काम था उनको वेरीफाई करना, स्पॉट पे जाना, स्पॉट पे जाकर चेक करना कि जिसने लोन अप्लाई किया क्या ये वही बंदा है, जो जमीन दिखा रहे हैं क्या ये इसी की जमीन है। परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ना केवल इतना, उसने इसको लोन को डिसबर्स करने के लिए पैसे भी लिए। तो एक तरीके से उसने मिलीभगत की और फाइनली सचिन पिता मोतीलाल था जिसने योगेश साहू और जो अनामिता के विजय उनको आपस में मिलाया और उसने भी उसकी कमीशन ली। तो इस तरह के 5 आरोपी हैं। 5 आरोपियों में से हमारे 3 आरोपियों गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। 9,87,000 में से लगभग हमने 5,80,000 दस्तयाब कर लिए हैं, पैसे मशरूका बरामद की है। बाकी मशरूका भी पूरी हम बरामद करेंगे इन 2 आरोपी को पकड़ के। ये एक बहुत अच्छा केस है। टीम ब्यावरा को बहुत अच्छी सफलता मिली है, खास करके उस गरीब किसान जो है विजय सिंह को, उसको भी इसीलिए फायदा होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक में बात कर ली है। आईसीआईसीआई बैंक एग्री हो गई है। उसकी जो जमीन जो गलत तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने बंधक बना ली थी उसको भी वो रिलीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से 2 लोगों का फायदा होगा इसमें। एक तो विजय सिंह गुर्जर का जिसका जमीन गलत तरीके से बंधक बन गई थी वो रिलीज किया जा रहा है। दूसरा बैंक को, जो बैंक के गलत तरीके से कैश निकल के अनावेदकों द्वारा खुर्द-बुर्द किए गए, बैंक को भी पैसा वापस मिलेगा। धन्यवाद। इसमें से कूट रचना क्या करी थी उसमें? 3-4 कूट रचना हुई कि इसमें सबसे पहले तो उसने फोटो चेंज किया। आधार कार्ड में नाम वही रहा, आधार नंबर भी वही रहा, लेकिन फोटो उसने चेंज कर दिया। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वहां पर जाते हैं, जब बैंक में डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, रिलेटिव्स के साक्षियों के सिग्नेचर लगते हैं, वहां पर भी कूट रचना हुई है कि भाई इसकी जो असली विजय की बीवी के हस्ताक्षर लगने थे वहां पर किसी और के हस्ताक्षर लग गए हैं। साक्षियों के असली हस्ताक्षर लगने थे वहां पर नकली साक्षियों के हस्ताक्षर लगे हैं। सर कौन सी ब्रांच है आईसीआईसीआई जिससे ये पास हुआ है? उस समय शाजापुर की ब्रांच थी। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स शाजापुर ब्रांच में जाते हैं जो अभी बंद हो गई, अब उज्जैन में शिफ्ट हो चुकी है। सर इसके अलावा भी कोई इनने पे कोई वारदात की है जैसे और भी लोगों ये के मतलब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। धीरे धीरे हम आईसीआईसीआई बैंक से पता कर रहे हैं कि योगेश साहू द्वारा इस तरह के कितने लोन और आवंटित किए गए, तो मामला और खुल सकता है। जी सर एक और है क्वेश्चन कि राजगढ़ जिले में अपराधी तो पकड़ा रहा है लेकिन अपराध भी का ग्राफ भी उसी हिसाब से बढ़ता भी जा रहा है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, जितना शिकायतें मिलती हैं हम उतनी एफआईआर करते जा रहे हैं। और एफआईआर करना यानी ऐसा नहीं कि अपराध बढ़ रहा है, अपराध था, हम एफआईआर कर रहे हैं तो हम उसमें क्योंकि खुलासा करना चाहते हैं, उनको पकड़ना चाह रहे हैं। ये हो सकता है ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा हो। सर आप फाइनेंशियल देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपराधियों को पिछले
एक आध महीने में ज़्यादा से ज़्यादा टीमें बाहर भेज के हम अपराधी को धरपकड़ कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम को बरामद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे केसेस में 100% हो रही है, इसमें भी 100% हो जाएगी। फाइनेंशियल क्राइम काफी ज्यादा है, इस तरह के और भी सामने आ सकते हैं। कोई एलडीएम को आपकी तरफ से सूचना है या लोगों को कुछ सूचना है, इस तरह के ऑलरेडी और लोग सामने हैं। एसएचओ की तरफ से आरडीएम को और कलेक्टर सर को हम लोगों ने ये पत्र के जो एसपी जो कि है थाना प्रभारी श्री वीरेंद्र धाकड़ के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री जगदीश गोयल, प्रधान आरक्षक शैलेंद्र सिंह, भगवती विकास यादव एवं आरक्षक दिनेश किरार, पीयूष, कुलदीप, जयप्रकाश, अंशु त्यागी, इन सब ने किया है। और इसमें एएसआई शादाब इनने भी काफ़ी मेहनत की है। शादाब और शादाब की टीम ने पूरे मामले को खुलासा करने में इन सबका योगदान सराहनीय और उन सबको उचित रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।